गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी बेटर एंड डू बेस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है, जिसमें एलटी ग्रेड से संबंधित है, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, यूपी ट्रिपल एससी के कुछ अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, क्यों गिरफ्तार हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी विज्ञान की जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, उसमें चेंज करने की मांग कही जा रही है। यूपी टीटी 2018 का सर्टिफिकेट 2011 का 18 में मान्य नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चयनितों का अभिलेख सत्यापन 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एलटी ग्रेड सामाजिक शिक्षक भर्ती के अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है। 1851 अभ्यर्थियों का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और 23 तारीख से होगा। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और 17 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो फाइलें हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। वहाँ पे निदेशालय काउंसलिंग करके अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करेंगे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है जब भी आप जाएंगे अभिलेखों का सत्यापन कराने। और यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या आपको लेके जाना है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एवं मूल और छाया प्रति दोनों साथ में लेके जाना है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर का लेके चले जाएं, तीनों वर्ष का आपको लेके जाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र लेके जाना है। फिर शिक्षा स्नातक के अंक पत्र, मतलब अगर आपने पीजी किया है तो उसका लेके जाना है। मूल प्रति और छाया प्रति दोनों लेके जाना है, ठीक है। आरक्षण एवं स्थायी निवास के संबंध में आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति निवास प्रमाण पत्र। और 17 मई देख रहे हैं, 17 मई 1984 के शासनादेश के अनुसार पिता के पक्ष से ही जारी होगा। महिला अभ्यर्थी अगर जाति निवास प्रमाण पत्र लगा रही हैं तो पिता के पक्ष से होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। सरकारी सेवक कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी, यहाँ पे देख रहे हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, 2 पासपोर्ट साइज आपको नवीनतम फोटो लेके जाना होगा। राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ पत्र के शीर्ष पर चस्पा करके ले जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो आवेदन पत्र था उस पर 2 प्रमाणित करके ले जाना होगा आपको फोटो, 2 बिना प्रमाणित किए हुए फोटो लेके जाना होगा। मतलब आपका जो ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है उस पे 2 फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा के लगाना होगा और 2 वैसे ही लेके जाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल इंटर स्नातक शिक्षा स्नातक और अन्य अंकों, ठीक है, अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम पिता का नाम या भिन्नता हो तो ये क्या करेंगे, इस आशय से नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, पता वगैरह में, तो आप शपथ पत्र बनवा के ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 17 दिसंबर तक चलेगा। बाकी इसमें कुछ वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ हम चलते हैं। ये टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बीएससी बायो वालों के सामने संकट आ गया है। अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि इनमें जो है परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसका भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मांग बहुत तेज़ी से हो रही है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कई सेक्शन होते हैं तो सभी अभ्यर्थी अलग अलग सेक्शन में करते हैं, कोई बॉटनी से करता है, कोई जियोलॉजी से करता है। ऐसे में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनकी मांग है कि इन सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर नहीं किया जाए तो फिर इनमें क्यों डिग्रियां दी जाती हैं। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे ही पीजीटी विज्ञान की अर्हता में अगर कोई बदलाव होता है आयोग की तरफ से तो सबसे पहले सूचना आपको यहाँ पे दी जाएगी। फालतू की जानकारी देकर आपका समय नहीं बर्बाद किया जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे टीईटी के प्रमाण पत्र को लेकर है। अभी बहुत सारी नियुक्तियां चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो 2011 का प्रमाण पत्र आपको पता है 5 वर्ष की वैधता होती है। तो ऐसे में यह प्रमाण पत्र क्या होगा, मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह इनवैलिड हो गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस प्रमाण पत्र को लगाकर नौकरी हासिल की उनकी नौकरी जाएगी, और जो सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाए उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाईकोर्ट ने क्या किया है, 5 वर्षों के लिए वैधता इसकी दी थी कि 5 वर्ष से ज़्यादा यह वैध नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने माना सहायक शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगतियाँ। तो देख रहे हैं किस प्रकार से चयन सूची में विसंगतियाँ हैं। मेरिट ज़्यादा गई है। हालांकि बात हुई थी 60-65 पे, लेकिन 68 वालों को बुलाया गया है। तो ऐसे में जो 60-65 वाले हैं पीछे रह गए, तो उन्हीं के द्वारा जो है कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी सारी ये चल रही थी। तो सरकार ने अपनी गलती मानी है और इसको सुधारा भी जाएगा। मामला क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। जून माह में 67,867 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई थी, परंतु काउंसलिंग के पहले दिन ही हाईकोर्ट ने चयन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 मई के शीर्ष कोर्ट से आदेश पर 31,661 पदों पर चयनितों की नई सूची जून माह में जारी की। ठीक है, और अनंतिम सूची ही बनाए जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों पर शिक्षकों का चयन किया था। ठीक है, इनको जिलों में भेज दिया था। तो यही चीज़ है। और इसमें यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, जो मेन मुद्दा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे याची के अधिवक्ता की दलील थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के याची के क्वालिटी मार्क्स 71.1% है, पर उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। इसके विपरीत 68.78% अंक हासिल करने वाले को बुलाया गया, जो कि सही नहीं है। आप देख रहे हैं 71 पॉइंट जिसको मिला है उसको नहीं बुलाया गया, 68 पॉइंट वाले को बुला लिया गया है। तो ये क्या सब झोल झाल है, इसकी जांच होगी और फिर से नई सूची जारी होगी। जिनकी नियुक्ति हुई है गलत तरीके से, हो सकता है उनकी नियुक्ति रुक भी सकती है, और जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, मेरिट के ऊपर हैं, तो उनको नियुक्ति मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको माना है। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव की मांग, वही न्यूज है जो हमने आपको भी बताया। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है, बस इतना ही है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर और कोई न्यूज आती है आपकी परीक्षा से रिलेटेड या नई वैकेंसी से रिलेटेड, आपको ज़रूर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।